हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। आज मैं चित्र प्रकाशन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करूँगी। ठीक है, दिया है क्वेश्चन नंबर 2। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है। ऐसा बोला है, यानी इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित है। ऐसा बोल रहा है तो हम हल में लिखेंगे कि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाता है, यानी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है 2 से विभाज्य है, ऐसा सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू क्या, धनात्मक पूर्णांक यानी 1 से लेकर अनंत तक हम रख सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक n दे रखा है, तो n बराबर 1 रखने पर तो इक्वेशन लाते हैं, समीकरण n स्क्वायर माइनस n में हम रखते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 0 क्या है, एक सम संख्या है। अब n बराबर 2 रखने पर n स्क्वायर माइनस n में रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 दूनी का 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी बराबर 2 आया। ये भी सम संख्या है। ठीक है, अब आता है n बराबर 3 रखने पर n स्क्वायर माइनस n में हम 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, यानी 6 भी क्या हमारा एक सम संख्या है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम जो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं 1 से लेकर अनंत तक होता है धनात्मक पूर्णांक, तो हम 1 से लेकर अनंत तक रखेंगे तो भी हमें पता चल रहा है कि सम संख्या ही आने वाली है। n स्क्वायर माइनस n से सम संख्या आने वाला है, तो हम लिखेंगे अतः, या फिर सम संख्या आने वाली है। सम संख्या क्या होती है या फिर विभाज्य क्या होता है, जो सम संख्या होती है वही संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है। दे रखा है कि यदि, फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित है। तो हम हल देखते हैं। हल क्या है कि धनात्मक पूर्णांक हमें पता है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। सिद्ध क्या करना है कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित है या नहीं है, तो विभाज्य लिखा है। तो हम लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो इस इक्वेशन पर रखेंगे समीकरण में तो 0 आ गया। 0 क्या हमारा एक सम संख्या है। n इक्वल टू 2 रखने पर तो 2 रख दिए, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, सम संख्या आ गया। आप n इज इक्वल टू 3 रखने पर तो ये भी हमारा आ गया सम संख्या। आगे भी आप n इज इक्वल टू 4 रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 5 रख सकते हैं। आगे भी देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि ये सम संख्या आ रहे हैं। तो जो सम संख्या आता है वही 2 से विभाजित होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः किसी भी
धनात्मक पूर्णांक के लिए n स्क्वायर माइनस n में n से जो है n 2 से विभाज्य है, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसका आ जाएगा इससे रिलेटेड इस समीकरण से, तो हमारा वो 2 से विभाजित होगा। थैंक यू।